गुरु चरणों में प्रेम नहीं औरन से अनुराग, रतन खोई कौड़ी गहे उसके बड़े अभाग। दुर्भाग्य है उसके। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर का रोग हो गया था, तो उनकी निजी सेवा में रहने वाला सेवक वो जरा नाक मुंह सिकोड़ता था कि कैंसर हो गया है इनको, कहीं इनके बैक्टीरिया मेरे को भी न पकड़ लें, मेरे को भी कैंसर न हो जाए, ऐसा उसको जरा होने लगा था। तो स्वामी विवेकानंद को इस बात का पता चला, तो वो आए जहाँ रामकृष्ण देव लेटे हुए थे। तो उस तरफ करवट ली हुई थी विवेकानंद जी, इस तरफ खड़े थे, वो सेवक भी खड़ा था। तो जब रामकृष्ण देव को खांसी हुई और उन्होंने करवट बदली इस तरफ, तो थूकने के लिए उन्होंने थूकदानी के तरफ मुंह किया और थूक दिया। थूक दिया तो वो फिर नाक मुंह चढ़ाने लगा कि कहीं मेरे को बैक्टीरिया ना पकड़ ले, ऐसा कुछ होगा। पर स्वामी विवेकानंद का अपने गुरुदेव के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ा अनुराग था अपने गुरु के प्रति। सचमुच में उनके दिल में एक लगन लगी थी। देखो, पेट में अगन नहीं होती ना तो खाना पचता नहीं है, हाँ? और दिल में लगन नहीं होती तो सत्संग और गुरु का वाक्य जचता नहीं है। अगन नहीं है तो खाना नहीं पचता, लगन नहीं है तो गुरु का वचन नहीं जचता, फिर किसी व्यक्ति की बात जच जाती है। कैसी बुद्धि लोगों की आजकल गिर गई कि गिरी हुई बात सच्ची लगती है और सच्ची बात सच्ची नहीं लगती। ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, उनकी बुद्धि को तो तामसी बुद्धि जानना, तामसी बुद्धि। दादू दीनदयाल नाम के एक संत हो गए हमारे देश में, उनके कई शिष्य थे। वर्णन आता है कि 152 शिष्य उनके ज्ञानी हुए, 152 महात्मा दादू के, और बड़े प्रेमी थे, तभी तो हुआ ज्ञान, नहीं तो कैसे होता। उनमें एक थे, नाम सुंदरदास था, पर महात्मा दादू उसको सुंदरो सुंदरो कहकर बुलाते थे, प्यार से सुंदरो सुंदरो ऐसा बोलते थे। तो जब महात्मा दादू ब्रह्मलीन हो गए, तब जहाँ उनका शरीर रखा गया था, जब कुछ समय के बाद शरीर उठाया तो सुंदरो वहाँ पर लेट गए उस जगह पर, और आंख बंद कर ली। उसके बाद सुंदरो वहाँ से कभी खड़े नहीं हुए, जब तक उनका जीवन रहा वो जगह छोड़ी नहीं, खड़े नहीं हुए, खाने के लिए, पीने के लिए, कहीं घूमने के लिए खड़े ही नहीं हुए। ऐसा प्रेम, अब कुछ नहीं चाहिए बस। दूसरे रज्जब शिष्य हुए उनके। जब गुरु ब्रह्मलीन हुए तो रज्जब ने देखना ही बंद कर दिया। बैठते थे, मिलते थे, पर आंख नहीं खोलते थे। कैसा अपने गुरु के लिए प्रेम रहा होगा, आंख ही नहीं खोलते थे। कैसे निष्ठावान शिष्य रहे होंगे, कैसी प्रामाणिकता होगी और कैसी वीतरागता होगी, कैसे अनुरागी रहे होंगे वो शिष्य। कि देखना ही बंद कर दिया। आजकल तो लोगों को फिल्म देखना भी अच्छा लगता है, दूसरे लोगों से मिलने जुलने में, शादियों में, पार्टियों में, इधर उधर, उसी में मजा आता है, समय बिता रहे समय।
जानते भी हैं कि रुपया देकर हर चीज खरीदी जा सकती है, परंतु सारी जिंदगी का कमाया हुआ रुपया देकर समय नहीं लिया जा सकता। मानो आपने 50 साल, पिछले 50 साल में 25 लाख कमाए, 50 लाख कमाए या 30 लाख जमा किए हैं मान लो, पर वो 30 लाख रुपया देकर भी 30 मिनट समय नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा है। पर फिर भी लोग अब भी अपना समय उसी में लगाते रहते और उसमें मजा भी आता है, क्योंकि बुद्धि में तमोगुण का प्रभाव है। और कभी कहीं सत्संग में गए भी तो ठीक गए आए बस। मिश्री के ढेर पर बैठकर मुंह में नमक रखेगा तो मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। बैठा तो मिश्री के ढेर के पास है, या तो मिश्री के ढेर पर बैठा है पर मुंह में नमक की डली रखी है, स्वाद कैसे आएगा। गीता में ऐसे लोगों को भगवान ने दुर्बुद्धि शब्द भी कहा है। बुद्धि तो है पर दुर्बुद्धि है। जो लोग गुरु चरणों की प्रीति के बिना, गुरु चरणों की उपासना के बिना ही सुख चाहते हैं, वे लोग तो ऐसे हैं कि मानो सांप के आगे बैठकर चाहते हैं कि अमृत पीने को मिल जाए। ऐसे लोग हैं जो गुरु चरणों में प्रीति नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, भगवान का नाम जप नहीं करते और संसार से सुख चाहते हैं। वो लोग तो ऐसे हैं कि तलवार की नोक पर शहद लगाकर उसको चाटकर मजा लेना चाहते हैं। तलवार की धार पर शहद लगाकर चाटने का मजा खतरा बन सकता है, खतरा। सांप किसी को काटे अंधेरे में, पता न चले कि किसने काटा है, काटा हो सांप ने, तो उसकी पहचान कैसे होती थी? पहले लोग करते थे गांव में कि उसको नीम के पत्ते खिलाते थे, कड़वे। तो अगर उस आदमी को नीम के कड़वे पत्ते मीठे लगते तो बुजुर्ग लोग समझ जाते कि इसको जहरी सांप ने काटा है, ऐसा समझ जाते थे। फिर उसका इलाज करते थे और वो व्यक्ति भी इलाज में सहयोग देता था। वो व्यक्ति ऐसा सोचकर राजी होने लगे कि वाह वाह, मेरे को तो कोई सिद्धि मिल गई, मेरे को देखो नीम के पत्ते भी मीठे लग रहे हैं, मजा आ गया। ऐसा अगर सोचे तो कैसी बात है, आप सोचो। खतरा है, खतरा। ऐसे ही संसार में जो सोचते हैं पैसा कमा लिया, मजा आ गया, मकान बन गया, मजा आ गया, ये समझो नीम के पत्ते मीठे लग रहे हैं भैया, खतरा है, खतरा। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये बड़ा घातक है। तो वे लोग धनभागी हैं कि दुकान का, ऑफिस का, घर का कामकाज देखते हैं पर रुचि सत्संग में है, श्रद्धा गुरु के चरणों में है। और श्रद्धा भी कैसी? भगवत गीता के 12वें अध्याय का उपक्रम और 12वें अध्याय का उपसंहार भगवान श्री कृष्ण ने पराकाष्ठा की श्रद्धा से किया है। उपक्रम माने शुरुआत, उपसंहार माने अंत, पराकाष्ठा की श्रद्धा। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, जिसकी श्रद्धा आती है। वेद हैं अपने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद, जैसे गीता में अध्याय है, तो ऋग्वेद में मंडल, अध्याय और सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वां सूक्त है, उसमें श्रद्धा की महिमा गाई है पूरी, खूब खूब गाई है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 2 बातें बताई। एक तो कहा कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो संसार के विषय भोगों में अपना मन नहीं लगाते, और दूसरी बात भगवान ने ये बताई कि बुद्धिमान भजन में, भक्ति में अपना मन लगा देते हैं। मैंने पहले निवेदन किया, फिर से प्रार्थना करूं कि फल डाली से लगा रहता है, पेड़ से लगा रहता है तो पक जाता है ना। बच्चा माँ की गोदी में रहता है, माँ के आश्रित रहता है तो बड़ा होता जाता है, मजबूत होता जाता है। विज्ञानी ने रिसर्च की, उस विज्ञानी का नाम लिखा है साहित्य में जीन पियागेट। उस विज्ञानी ने रिसर्च ये की कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया और खाना पीना सब चीज़ें बच्चे को जो चाहिए वो सुलभ करा दी थी, परंतु बच्चे का विकास रुक गया, बच्चे के विकास में बाधा पड़ गई। फिर उस बच्चे को जब माँ के पास रखा गया तो उस बच्चे का पूर्ण विकास होने लगा। विज्ञानी ने घोषणा की कि भले बच्चा बाहर खेल रहा है, माँ अंदर कमरे में बैठी है या रसोई घर में काम कर रही है, फिर भी माँ की उपस्थिति का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ेगा और बच्चा अच्छा विकसित होगा। उसी प्रकार शिष्य की उन्नति में भी सद्गुरु की उपस्थिति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, गुरु के सानिध्य का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जब से शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है और आस्था पूर्वक जप करता है दृढ़ता से, तब तक गुरु उसके साथ ही साथ होते हैं। देखो, ध्यान देना कृपा करके, फूल की तस्वीर खींच सकते हैं पर फूल में जो सुगंध है उसकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती, किसी की ताकत नहीं खींच सके। संगीत के जो साधन है उसकी तस्वीर खींच सकते हैं, पर जब बजाया जाता है और उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी तस्वीर किसी की ताकत नहीं खींच के दिखा दे। शहद की और शक्कर की तस्वीर खींच सकते हैं, पर उसमें जो मिठास है उसकी तस्वीर कहाँ से खींच के दिखाओगे। धरती की तस्वीर खींच सकते हैं, पर धरती में जो रस है, गन्ने को मीठा बना देता है, मिर्ची को तीखा बना देता है, अदरक को कड़वा बना देता है, शहतूत को मीठा बना देता है, उसकी तस्वीर कहाँ से खींच पाएंगे हम? जरा सोचें। उसी प्रकार गुरुदेव की तस्वीर कोई खींच सकता है, पर गुरु की जो अनुभूति और गुरु की जो शक्ति है उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते। सूर्य साकार है पर सूर्य का प्रकाश वो निराकार है, चंद्रमा साकार है पर चंद्रमा का प्रकाश निराकार है, बल्ब साकार है, बल्ब का प्रकाश निराकार है। गुरु साकार है पर गुरु की शक्ति, अनुभूति वो निराकार है, व्यापक है। सूर्य दिखता है यहाँ से, हम बाहर खड़े हो मैदान में दिखेगा सूर्य, पर सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ है? लगेगा सूर्य यहाँ है, कहाँ कि दूरी है हमारे और उसके बीच। ऐसे ही सदगुरु और शिष्य के बीच जब भीतर से दूरी होती है तब। रामचरितमानस में एक दृष्टांत है बड़ा प्यारा। बहुत सुंदर। शास्त्रों में ऐसी बातें बताई गई है जिसके द्वारा मानव जात का, विश्व मानव का, सभी का कल्याण हो जाए, सभी की उन्नति हो जाए। अभी थोड़ी मिनट पहले मुझे अपने प्रेम जी सागर बता रहे थे कि बहुत साल पहले, 10-11 साल पहले 96 में बोले बापूजी ने एक वचन मेरी डायरी में लिखा था। मुझे कल न जाने क्यों याद आया, कल याद आया।
और बोले मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि वो डायरी में बापूजी ने एक वचन लिखा था वो, तो पत्नी ने कहा हाँ है ना अपने पास। तो उन्होंने फिर वो लेकर देखा और बड़ी याद आ रही थी, याद आई। तो बापूजी भी बोले यहाँ, बोले कैसा योग बन गया। कल शाम को गुरुजी भी यहाँ आए और फिर बोले मुझे बाहर से भी पता लगा और यहाँ दर्शन करने आ गए। गुरु के दर्शन में, गुरु के वचनों में वो शक्ति है कि बिना प्रयास के हमारी उन्नति हो। सत्संग में कुछ न करें तो भी उन्नति होती है, और कुसंग में कुछ न करें अवनति होती है। और कुसंग किसको बोलते हैं? कुसंग में बहुधा लोग ये सोचते हैं कि भाई बुरे आदमी का संग करना वो कुसंग है। वो एक स्थूल अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ कुसंग का। छूट जाने वाली चीजों में ही आसक्ति होना ये कुसंग है। शरीर छूट जाएगा, शरीर के साथ ही छूट जाएंगे। एक आदमी किसी को पूछ रहा था कि क्या सब लोग मर जाएंगे? बोले हाँ। ये सब मरने वाले हैं? बोले हाँ। शरीर तो सबका मर जाएगा, छूट जाएगा। अच्छा, बोले सब मर जाएंगे? हाँ। तो बोले फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा? तो शरीर, साथी, चीजें ये सब छूटने वाली है। तो छूटने वाली चीजों में आसक्ति करना ये कुसंग है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी बापूजी के दर्शन होंगे, फिर हम जाएंगे, ठीक है ना। तो दोबारा इधर भाग के कौन आएगा? लौट के कौन आएगा? जिसकी कोई चीज यहाँ रह गई वो भागा भागा आएगा। अरे मेरा पर्स रह गया, अरे मेरा मोबाइल रह गया, अरे मेरा ये रह गया। वो आएगा तुरंत अपनी चीज लेने के लिए कि मेरी चीज रह गई। उसी प्रकार जब जीव शरीर छोड़ के जाता है तो दोबारा जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीजों में आसक्ति रह गई। वो दोबारा जन्म लेकर आएगा। पर जिसकी भगवान में और भगवत प्राप्त गुरु में प्रीति हो गई, उसको दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये बड़ी बात है, खास बात है। समरथ सब विधि साइयां ताकि मैं बलि जाऊं, हृदय में बस वो बसे औरा चित्त न लाऊं। मेरे हृदय में वो बसे, मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ आदि ये न बसे। कितना अच्छा होगा। परंतु सब लोग पहचान नहीं पाते हैं बेचारे। बुद्ध जब थे तब सबने उनको नहीं पहचाना, गुरु नानक जब थे तब सबने उनको नहीं पहचाना, जैन धर्म के महावीर स्वामी जब थे तब सबने उनको नहीं पहचाना। सुज्ञ लोगों ने, समझदार लोगों ने, जिन पर भगवान की खूब कृपा थी। मैंने कल कहा था शाम को, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई ऐ मार्ग सोई। जिस पर अति कृपा होती है वो इस मार्ग पे कदम रख पाता है और चल पाता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। अति हरि कृपा। ये हम सब पर भगवान की अति कृपा है, तभी ऐसा योग बन पाया है कि हम बैठ पाते हैं, आ पाते हैं, सुन पाते हैं। दुनिया के और सारे महत्वपूर्ण काम एक तरफ रख के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको मान पाते हैं। नरेंद्र मोदी आए थे बापूजी के सत्संग में, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कई बार आते हैं, उज्जैन में जब कुंभ था तो आए थे, पर थोड़े लेट हो गए किसी कारण से, तो फिर निवास पर आए सत्संग पंडाल से होते हुए कि सत्संग तो पूरा हो गया। बोले मैं निवास पे जाऊंगा, दर्शन करके ही जाऊंगा आज तो थोड़ी देर बैठे तो उनके लिए गद्दा रखा गया, बापूजी के लिए कुर्सी रखी। तो गद्दा थोड़ा सामने रखा था कि भाई वहाँ बैठेंगे, मुख्यमंत्री हैं।
पर वो वहाँ नहीं बैठे। बापूजी जहाँ कुर्सी पर बैठे थे एकदम नज़दीक आके नीचे बैठ गए, फर्श पर ही। बापूजी ने कहा आपके लिए रखा है वो सामने गद्दा, उस पर बैठो। बोले नहीं, वहाँ बैठूंगा तो आपसे थोड़ा दूर हो जाऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ बोले फर्श पर, आपके पास बैठने का मौका मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है आपके पास बैठने से। वास्तव में तो बापूजी ये ऊंचाई है, किसी उन्नत शिखर पर, आत्मा परमात्मा के शिखर पर बैठे हुए महापुरुष के पास बैठना, बापूजी ये सच्ची ऊंचाई है। वो ऊंचाई, वो मान किस काम का, ये सच्चा मान है। पद ऊंचा है पर पद का मद नहीं, कितनी अच्छी बात है। यही बड़ाई है, यही बड़प्पन है। बाकी का जो भी बड़प्पन है वो कभी भी टिकने वाला नहीं है। धन विद्या गुण आयु बल, धन विद्या गुण आयु बल, ये न बड़प्पन देत, ये न बड़प्पन देत, नारायण सोही बड़ा, नारायण सोही बड़ा, जाका हरि से हेत, जाका हरि से, जिसका हरि से हेत है वही बड़ा है। तो बाकी तो सब पानी पे खींची हुई लकीरें हैं, कब तक टिकेगी। ताश के पत्तों का बनाया हुआ घर वो कब तक टिकेगा। प्लास्टिक के फूलों से सुगंध कैसी, बबूल के पेड़ पर आम कहां, पानी में पैदा हुए बुलबुलों की आयु कब तक, कितनी देर, ये जरा विचारणीय है। तो वे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपना जीवन, जो एक अवसर है, अवसर, उस अवसर को सफल करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए इस प्रकार सत्संग में आकर बैठ पाते हैं। जींद में भी जब बापूजी का सत्संग था तो वहाँ के विधायक आए थे, क्या पता अभी भी वही है, मांगी राम, अभी भी हैं वो, मांगी राम गुप्ता है ना, मांगी राम गुप्ता। जब वहाँ सत्संग था तो मेरे पास निवास पर आए शाम को, बोले आंखों में आंसू थे, बोले बहुत समय से इच्छा थी मेरी कि मैं बापूजी से दीक्षा लूँ, पर अब अवसर आ गया भगवान की कृपा से कि बापूजी जींद में पधारे हैं। अब मैं कल वो मंत्र ले लूँगा और वो कमाई करूँगा जो मेरे साथ जाएगी। उसके बाद वो मुझे चंडीगढ़ के आश्रम में मिले थे, दर्शन करने आए थे, और तब भी कह रहे थे, बोले बापूजी ने जो मुझे मंत्र दिया उसके जपने से मेरा इष्ट मजबूत हुआ है, मेरा विरोध करने वाले ही अब मेरे को अनुकूल होने लगे हैं, दुश्मनों का जो जोर था वो शांत हो गया है, मेरे को दक्षिणा भी दे गए। मैंने ले ली, मैंने कहा ठीक है, एमएलए हैं, इनका पैसा भी अच्छे काम में लगे, क्या बुरा है, मैंने मना नहीं किया। खैर, कुल मिला के व्यक्ति की महत्व बुद्धि ईश्वर के तरफ हो, भगवान में हो। कई गरीब इलाकों में जो सेवा कार्य चलते न, तो बापूजी कहते हैं, नासिक की तरफ मैं गया था एक बार, तो समिति हर महीने अनाज बांटने जाती है गरीबों के इलाके में, खुद कुछ समिति वाले गाड़ियां लेकर जाते हैं, पैकेट बना बना के, गेहूँ, चावल, दाल, गुड़ आदि आदि, फिर कुछ ऊपर से पैसे। तो एक बार मैं था तो मैं भी गया, तो एक झोपड़ी में मैंने देखा कि एक आदमी बीमार बहुत था। मुझे कुछ और भी काम था, मैंने बापूजी से फ़ोन पे बात की, ये भी बात बताई कि अनाज और पैसे तो अपने समिति की तरफ से पहुंच रहे हैं, आश्रम की तरफ से, पर ये बीमारी का भी है यहाँ दुख। बापूजी ने कहा इसमें क्या सोचना, समिति को बोल दो कि पैसों की चिंता ना करें, अपन डॉक्टर की व्यवस्था कर दें
और हर महीने ये अनाज बांटने जाते हैं तो डॉक्टर को भी साथ में ले जाया करें। ऐसे कोई बीमार हो गरीब तो उनको डॉक्टर जांच करके वो दवा दे दे। तो अब वो सेवा भी उनकी चल रही है। फिर एक जगह मैंने कहा बताया कि एक गरीब माता फटी टूटी झोंपड़ी है, तो बापूजी ने कहा कि वो मकान उनको अच्छा सा उनकी जगह जो हो वहाँ पे थोड़ा पक्का बना दे। एक संत बोलते थे, बोले करोड़ों रुपया खर्च करके एक मूर्ति के लिए मंदिर बनाना इतना अच्छा काम नहीं है जितना अच्छा काम है एक जीते जागते इंसान के लिए। वो अगर गरीब है तो उसके लिए एक छोटा मकान बना देना वो अच्छा काम है। लोग बड़े कमाल के हैं। जयपुर की किसी इंसान की बनी हुई मूर्ति के आगे तो सिर झुकाते हैं, और ईश्वर की बनाई हुई इंसान रूपी मूर्ति, ये मनुष्य रूपी मूर्ति, उससे नफरत करते हैं। तो कैसी विचित्रता है, कैसी बुद्धि की विडंबना है। सत्संग चाहिए इसके लिए भी। सत्संग से ही ये विवेक जगेगा। और सत्संग गुरु वचनों को जब भी सुना जाए तो अपने जीवन में धारण करने के उद्देश्य से ही सुना जाए, तो इससे और ज्यादा लाभ होता है। आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो सारस्वत मंत्र और गुरु मंत्र के जप से बड़ी विलक्षण प्रभा के धनी हुए। बहरीन एक छोटा सा मुस्लिम देश है, बहरीन, दुबई, बहरीन। तो वहाँ हमारा सत्संग था, तो मुझे वहाँ के एक सेठ ने बहुत आग्रह किया। मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बापूजी के कभी दर्शन नहीं किए, दीक्षा तो कैसे लूँगा, दर्शन ही नहीं किए, पर बोले मेरी श्रद्धा है उनके लिए, क्योंकि मैं टीवी पर उनका सत्संग सुनता हूँ टीवी पर। तो वहाँ भी उसका है ना, 2.5 घंटे वो लोग अपने से पीछे हैं। यहाँ समझो 7 बजे आता तो वहाँ 4:30 बजे आता है सुबह। बोले फिर भी मैं देखता हूँ। और मेरी दोनों किडनियाँ उन्होंने बताया खराब हो गई थी। बहुत इलाज किया, डायलिसिस के लिए जाता था, ऐसा लग रहा था कि अब जीवन का अंतिम समय निकट आ रहा है। परंतु टीवी पर एक दिन बापूजी के मुख से सुना कि किडनी अगर खराब हो तो पुनर्नवा का रस पियो, और मैंने तुरंत शुरू कर दिया। मेरे सामने भी पिया उन्होंने। बोले मेरी दोनों किडनी अच्छी हो गई, शुगर कंट्रोल में है पुनर्नवा का रस पीने से, डायबिटीज कंट्रोल में है। और बोले मैं खूब खाता पीता हूँ, मजे में हूँ, शरीर पहले से अच्छा हो गया। तो कितना देखो वो आदमी, विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी कैसे लाभ उठा रहा है। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य महाप्रभु एक बार मिले जगन्नाथपुरी में। भक्त भी आए कि 2 महापुरुष चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य महाप्रभु, कहा कि कुछ वचन सुनने को मिल जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर भी अगर कोई सत्संग में टिक जाए वो निष्पाप हो जाए। तो लोग बड़े आनंदित हुए। ये बात सुनकर तुरंत वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा मुझे भी एक बात कहनी है। उन्होंने कहा कि गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर भी अगर कोई सत्संग चूक जाए तो उसको घाटा बहुत होता है, बहुत नुकसान होता है। सत्संग नहीं छोड़ना है। सत्संग तो एक ऋषयमुख पर्वत की तरह है। जैसे सुग्रीव के पीछे वाली पड़ा था उसको मार डालने के लिए, तो सुग्रीव को पता था मैं कहीं भी जाऊंगा वाली मार डालेगा। केवल एक जगह ऐसी है ऋषयमुख पर्वत जहां वाली मेरे को मारने आएगा ही नहीं। तो सुग्रीव वहां जाकर बैठ गए, उनकी रक्षा हो गई। तो सत्संग भी ऋषयमुख पर्वत है, वहां कर्म रूपी वाली की गति नहीं है।
वही वाली था जिसने सुग्रीव की शादी कराई और उसके रहने के लिए आलीशान महल बनवाया, और वही वाली था जो सुग्रीव की जान लेने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता था कि मौका मिले इसको मार डालूं। कर्म किए हुए व्यक्ति के कब उसको सुख दे कब दुख में डाल दे पता नहीं। तो ऋषयमुख पर्वत पर आ जाए। सुग्रीव आ गए ऋषयमुख पर्वत पर। वाली नहीं आ सकता था, उस जगह को वरदान था, अपन उस विस्तार में न जाएं। पर ऋषयमुख पर्वत पर भगवान आ गए और हनुमान जी ने सुग्रीव की भगवान से मैत्री करा दी। परिणाम यह आया कि वाली का विनाश हुआ, सुग्रीव सम्राट बन गए। कितना लाभ हो गया ऋषयमुख पर्वत पर बैठने से। तो ये सत्संग ऋषयमुख पर्वत है, यहां आकर बैठे तो व्यक्ति बंधनों से छूटता है, पापों से छूटता है, वासना से छूटता है, उपासना में लगता है। परंतु भजन में, साधना में, अपना कल्याण करने में कोई आगे आए। चंडीगढ़ में सत्संग था तो वहाँ के आईजी साहब, मुझे तो पता नहीं था कि आईजी हैं, पर आके दीक्षा लेने बैठ गए। फिर मुझे किसी ने बताया कि आईजी साहब है। मुझे लगा कि आईजी का पद है पुलिस विभाग में इतना बड़ा, पर फिर भी बोले नहीं, इसके प्रति महत्व होना जरूरी है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपका आदेश हो तो पूछूं? आप ये बात बताएं कि घर में रखा हुआ, रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी, वो क्या हाथ धोने के लिए होता है क्या? घर में रखा हुआ गंगा जल कुल्ला करने के लिए होता है क्या? नहीं। जैसे घर में रखा हुआ गंगा जल कुल्ला करने के लिए नहीं होता, रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी हाथ धोने के लिए नहीं होता, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन वो यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है। इस संसार की आपाधापी से समय निकालकर सत्संग और साधना के लिए है। अच्छा, हम यहाँ पर आए तो क्यों आए? गुरुदेव के दर्शन के लिए आए और सत्संग के लिए आए, है ना? ऐसे ही संसार में हम आए हैं तो सत्संग और भक्ति के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं तो सदा बैठे रहेंगे क्या? यहाँ बोलो, यहाँ हमेशा बैठे रहेंगे? नहीं, सत्संग के बाद जाएंगे भाई, काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, घर जाना है, जाएंगे। तो जैसे यहाँ आए हैं तो फिर जाना भी है, ऐसे ही संसार में आए हैं तो जाना भी है। कब जाना ये पक्का पता नहीं है, पर यह जरूर पक्का है। जैसे एक आइलैंड होता है, एक टापू होता है समुद्र के बीच में, चारों तरफ पानी पानी होता है। कब पानी टापू के ऊपर आ जाए और टापू समुद्र में डूब जाए पता नहीं। उसी प्रकार संसार में मृत्यु चारों तरफ घेरे हुए है, कब शरीर को कब आ जाए लपेट ले कोई पता नहीं। एक राजा था, राजा ने स्वप्न देखा कि काली छाया आई है। स्वप्ने में देखा, राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सूरज उदय होगा सुबह और शाम को अस्त होगा, ठीक समय पे ठीक जगह पे आ जाना, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगी, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। राजा तो घबराया, आंख खुली, सर्दी के दिन थे पर पसीना आ गया, कांपने लगा और मन में सोचने लगा कि काश समय तो बताया सूर्य अस्त होने पर यह नहीं बताया कि कहां आना, यह नहीं बताया। काश मुझे जगह भी बता दी होती उस छाया ने, जगह बताई होती तो क्या वो वहां आ जाता, भाग जाता। पंडितों से और ज्योतिषियों से पूछा कि इसका क्या मतलब। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, पर जो बूढ़ा रसोईया था उसने कहा कि मेरी मानो तो काली छाया यहां दिखी है, हो सकता है आपका यहां न गला पकड़े, आप यहां से भाग जाओ घोड़े पे बैठ के। राजा तो भागा, किसी की याद नहीं आई, पत्नी की, बच्चों की, भागा भागा भागा। भागते भागते जब शाम होने को आई, घोड़े को रोका और नीचे उतरा। घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, तू मेरा वफादार घोड़ा है, आज तो तूने आज तक का खाया पिया वसूल कर दिया, जो मुझे मृत्यु से बचाकर यहां ले आया, नहीं तो मुझे इतना दूर कौन लाता।
काली छाया तो वहीं दिखी थी महल में, वहीं होगी, तू तो मेरे को कितना दूर ले आया, शाबाश है तुझे। इतने में वही काली छाया और राजा के कंधे पर हाथ रखा कि राजन, शाबाशी तो मुझे भी देनी है तुम्हारे घोड़े को, क्योंकि मैंने सोचा कि महल से इतना दूर यहाँ तुम्हारी मौत लिखी है, तुमको कौन लाएगा, शाबाश है तुम्हारे घोड़े को जो यहाँ ले आया। और राजा वहीं गिरकर मर गया। सोच रहा था कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, सोच रहा था कि घोड़े ने मुझे मौत से बचा लिया, परंतु कोई नहीं बचा सकता। बिना सदगुरु के, बिना ईश्वर के नाम के कौन बचा सकता है, कौन तार सकता है। कल शाम को मैंने एक बहन से फ़ोन पे थोड़ी 2 मिनट बात की। नागपुर में एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। एक्सीडेंट हुआ ऐसा खतरनाक कि डॉक्टर बोले कि इस आदमी के प्राण घर पे निकले, घर ले जाओ। पर घर के दूसरे लोगों ने कहा नहीं, अब थोड़ा तो कुछ तो करें। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, भले पैसा खर्चो, आपके पास पैसा है तो खर्चो। घर वालों ने महामृत्युंजय मंत्र जप करा। किसी के द्वारा बापूजी के कान ये बात पहुंचा दी गई कि ऐसा ऐसा हुआ। बापूजी ने इशारा कर दिया। कल मुझे बताया कि वो सज्जन जो कोमा में थे, किसी घर के लोगों को फिर बाद में थोड़े दिन के बाद होश में आने पर पहचान भी नहीं रहे थे। अभी खाना भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं और घूम भी रहे हैं। कल कल मुझे बताया, नागपुर की बात है, नागपुर की। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी न तार, साधक ऐसा सहज में हो जाए भवपार, सहज में हो जाए। बापूजी रुके हुए थे गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे मालसर है, मालसर, वहां बापूजी रुके हुए थे। मालसर में नदी किनारे बापूजी रुके हुए थे तो एक सज्जन आए, चंद्रभान जी उनका नाम। तो उनकी श्रद्धा, पहले भी आते थे, उनकी श्रद्धा और नम्रता देखकर बापूजी ने हम लोगों को कहा, देखना ये आदमी है ना चंद्रभान, एक दिन मंत्री बनेगा, मंत्री। तो हम लोगों को हुआ कि ये आदमी मिनिस्टर बनेगा, पर बापूजी ने कहा है तो गुरु का वचन झूठा भी नहीं होगा। और आज सचमुच में वो व्यक्ति मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, चंद्रभान नाम है, अभी आज की तारीख में है। तो गुरु चरणों में आए महापुरुष, संपर्क है उनका, संपर्क करे तो कस्य न उन्नति कारणम, उसकी उन्नति जरूर होगी, उसका विकास जरूर होगा।